अमानत। एक सच्ची कहानी। कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन के भीड़ भरे प्लेटफॉर्म से उतरकर जैसे ही मैं सड़क पर आया, तभी मुझे पता चला कि किसी जेब कतरे ने मेरी पैंट की पिछली जेब काट कर उसमें से पूरे 1000 रुपए गायब कर दिए थे। कमीज की जेब में बचे 2 से 4 रुपए ही अब मेरी कुल जमा पूंजी थी। मुझे शहर में अपना जरूरी काम पूरा करने और वापस लौटने के लिए रुपयों की सख्त जरूरत थी। पूरे पैसे न होने के चलते मैं अपना काम निपटाना तो दूर, ट्रेन का वापसी टिकट भी कैसे ले सकूंगा, ये सोचकर मैं बुरी तरह परेशान हो गया। मुझे जोर की भूख भी लगी थी, सुबह से कुछ खाया भी नहीं था। पैसे तो थे नहीं कि कुछ खरीद के खा सकूं, तो सोचा चाय ही पी लूं। चाय पीकर जैसे ही उठने लगा तो एक 9 से 10 साल का लड़का मेरे पास आया और बोला, अंकल जी, आपको मेरी माँ बुला रही है, चलिए। इतना कहते हुए वो लड़का मेरे बाएं हाथ की उंगली अपने कोमल हाथों से पकड़कर खींचने लगा। मैं उस लड़के को देखते हुए पहचानने की कोशिश करने लगा, पर मेरी कोशिश बेकार साबित हुई। मैं उस लड़के को बिल्कुल भी नहीं पहचान सका था। उस लड़के का घर चाय की उस दुकान से कुछ ही दूर एक गली में था। मैं जैसे ही उसके दरवाजे पर पहुंचा, तो उस लड़के की माँ मेरा इंतजार करती नजर आई। इत्तेफाक से मैं उस लड़के की माँ को भी न पहचान सका, तो पूछा, आप कौन है और मुझसे क्या चाहती है? तो वो औरत कहने लगी, पहले अंदर आइए, बैठिए, मैं आपको सब बताती हूँ। अंदर बैठने के बाद वो औरत कहने लगी, रमेश जी, हम लोग आपके पड़ोसी गांव सुंदरपुर के रहने वाले हैं। यहाँ मेरे पति एक फैक्ट्री में काम करते हैं। मैं अभी डबल रोटी लेने दुकान पर गई थी तो आपको पहचान गई। आप रामपुर के हैं ना? जब आप गांव से कस्बे के स्कूल में पढ़ाने के लिए साइकिल से आते जाते थे, तब मैं सड़क से लगी पगडंडी पर घास काटती हुई आपको हर दिन देखती थी। कभी कभी तो आप मेरे कहने पर मेरा घास का गट्ठर भी उठवा दिया करते थे। पल भर में ही मैं उस लड़के की माँ को पहचान गया था। 10 साल पहले की बात है। तब मैं गांव से साइकिल चलाकर कस्बे के एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने जाया करता था। उस समय शायद ये औरत तकरीबन 16 से 17 साल की थी। तब इसकी शादी नहीं हुई थी। ये अक्सर पगडंडियों पर अपने गांव की दूसरी औरतों और लड़कियों के साथ घास काटती रहती थी। उस समय की एक घटना मुझे अब भी याद है। एक दिन मैंने उन सभी घास वालियों को बहुत भला बुरा कहते हुए उन पर चोरी का इल्जाम लगाया था। हुआ ये था कि मुझे उस दिन स्कूल से तनख्वाह मिली थी। पूरे 2500 रुपए थे तनख्वाह के। मैंने एक लिफाफे में उन रुपयों को रखा और अपनी कमीज की ऊपरी जेब में डालते हुए साइकिल से घर चल पड़ा था। उस दिन कई जगहों पर बीच बीच में साइकिल की चैन उतर जाने से उसे चढ़ाते हुए मैं घर आया था। घर आने पर पता चला कि मेरा रुपयों वाला लिफाफा साइकिल की चैन चढ़ाते समय रास्ते में कहीं गिर गया था। मैं उसी समय साइकिल से रास्ते में अपना रुपयों वाला लिफाफा ढूंढते हुए उन घास वालियों से जाकर पूछताछ करने लगा। घास वालियों ने लिफाफा देखने से साफ इनकार कर दिया। मैंने बार बार उन घास वालियों पर शक जताते हुए उन्हें बहुत ही बुरा भला सुनाया था और तभी से नाराज होकर फिर कभी उनके घास के गट्ठर को उठाने के लिए सड़क पर साइकिल नहीं रोकी। मैंने उस औरत के यहाँ रहकर कुछ रुपए उधार मांगकर अगले 3 दिनों में अच्छी तरह अपना काम पूरा किया था। उस औरत का पति बहुत अच्छे स्वभाव का था। वो मुझसे बहुत घुल मिल कर बातें करता था, जैसे मैं उसका कोई अपना रिश्तेदार हूँ। 3 दिनों के बाद जब मैं वापस जाने लगा तो उस औरत का पति फैक्ट्री के लिए ड्यूटी पर जा चुका था और छोटा बच्चा स्कूल गया था। घर में केवल वो औरत थी। मैंने सोचा कि चलते समय किराए के लिए कुछ रुपए उधार मांग लूं और घर जाकर रुपया मनी ऑर्डर कर दूंगा। मैं उस औरत के पास गया और उससे उधार के लिए बतौर रुपया मांगने ही वाला था कि तभी वो बोली, भाई साहब, अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपकी एक अमानत लौटाना चाहूंगी। मैं उस औरत की बात समझा नहीं और हकलाते हुए पूछ बैठा, कैसी अमानत? फिर उसने मुझे पूरे 2500 रुपए लौटाते हुए कहा, सालों पहले आपने एक दिन सभी घास वालियों पर रुपए लेने का जो इल्जाम लगाया था वो सच था। जब आप साइकिल की चैन चढ़ा रहे थे तो आपके रुपए का लिफाफा जमीन पर गिर पड़ा था
और आपको रुपए गिरने का पता नहीं चला था। मैंने दूसरी घास वालियों की नजर बचाकर वो लिफाफा उठा लिया था। उस समय मेरे बापू की तबीयत बहुत ज्यादा खराब चल रही थी। दवा के लिए रुपयों की सख्त जरूरत थी और कहीं से कोई उधार भी देने को तैयार न था। मैंने बापू की दवा पर वे रुपए खर्च करने के लिए झूठ बोल दिया कि मैंने रुपयों का कोई लिफाफा नहीं उठाया है। फिर मैंने उन रुपयों से अपने बापू का अच्छी तरह इलाज कराया और वो बिल्कुल ठीक हो गए, उनकी जान बच गई। इसके बाद मुझे आज तक यह हिम्मत नहीं हुई कि सच बोलकर अपने झूठ का पछतावा कर सकूं। मैं उन रुपयों को अपने हाथ में थामे हुए उस औरत की आंखों में झांकते हुए यह सोच रहा था कि वो झूठ जो कभी किसी की जान बचाने के लिए बोला गया था, झूठ नहीं कहा जा सकता। मैं उस औरत के मुस्कुराते हुए चेहरे को एक बार फिर सच के आईने में झांकते हुए उसके नमस्ते का जवाब देता हुआ तेज कदमों से रेलवे स्टेशन की ओर बढ़ गया।